देखिए पहाड़ी शैली में दरअसल जो पहाड़ी शैली में आप चलेंगे तो संसार चंद का बहुत ज्यादा योगदान इसमें माना जाता है। और संसार चंद के बारे में माना जाता है कि कांगड़ा शैली के विकास में संसार चंद का बहुत बड़ा योगदान है। करीब करीब 1775 से लेकर के 1823 के आसपास तक इनका समय माना जाता है। हालांकि कई कई विद्वान इनके टाइम पीरियड को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत भी बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के संसार चंद का जो समय है वो कांगड़ा शैली का कहा जाता है कि सबसे जबरदस्त कालखंड रहा है। और इनके पिताजी का नाम था तेग चंद। और तेग चंद की जब मृत्यु हुई तो केवल 10 वर्ष की आयु में संसार चंद बन जाते हैं शासक कांगड़ा के। और उसके बाद इनकी जो विद्वता है, इनमें जो कला प्रेम है, इनकी जो कला मर्मज्ञता है, जो साहित्य प्रेम है, उसने कांगड़ा को एक नए लेवल पर पहुंचाया, एक नए उत्कर्ष पर पहुंचाया। यही कारण है कि साहित्य का विकास हुआ, कला का विकास हुआ। साहित्य प्रेमी थे, कांगड़ा के कलाकारों का और आसपास के कलाकारों को इन्होंने संरक्षण दिया। और जिसका फायदा ये दिखेगा कि कांगड़ा शैली उस जमाने में पहाड़ी अन्य जो भी राज्य थे उनमें सबसे ज्यादा उत्कर्ष कांगड़ा शैली का संसार चंद के समय हुआ। और संसार चंद का जो शासन काल है वो कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुमार कौशल। आइए आज हम बात करते हैं आपसे कांगड़ा शैली के स्पेशल एपिसोड में, जिसमें 15 मिनट में कोशिश करेंगे कि हम पूरे कांगड़ा और संसार चंद की मूल विशेषताओं को समराइज कर पाए, है ना। चलिए शुरुआत कर लेते भाई। कांगड़ा शैली में दरअसल हमें देखना क्या क्या चीजें हैं। कांगड़ा शैली की विशेषता और कांगड़ा शैली में पहली चीज तो ध्यान रखेंगे आप कि जो कांगड़ा स्कूल है, अब इसको कांगड़ा स्कूल भी कह सकते हैं या इसी को कांगड़ा शैली भी कह सकते हैं, ये दोनों बात एक ही है। अब इसके विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया कांगड़ा स्कूल के? तो सबसे ज्यादा विकास किया था राजा संसार चंद ने। किसने? तो राजा संसार चंद ने इसके विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिया। और कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष इन्हीं के समय दिखाई दे रहा है। कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष इन्हीं के समय ही दिखाई दे रहा है। और कांगड़ा शैली का जो स्वर्ण काल है, कांगड़ा का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो संसार चंद के समय में ही माना जाता है। और कांगड़ा के मतलब कह सकते हैं कि प्रणेता, कला मर्मज्ञ, विद्वान आदमी थे। मोहिनुद्दीन की एक किताब है जिसका नाम है तारीख पंजाब, और उसमें इनके बारे में कई सारी चीजें देखने को मिलती है। क्या नाम है भाई? मोहिनुद्दीन की किताब है जिसका नाम है तारीख पंजाब। उसमें कुछ डिटेल्स मिलता है इनके बारे में। किताब है मोहिनुद्दीन की, मोहिनुद्दीन मोहिनुद्दीन की किताब है जिसका नाम है तारीख ए पंजाब, तारीख ए पंजाब। और इस तारीख ये पंजाब में, तारीख है पंजाब में इन्होंने लिखा कि संसार चंद को गुड़ी और पारखी होने के नाते हातिम, क्या बोला है? ये लिख रहे हैं कि संसार चंद को गुड़ी और पारखी होने के नाते, पारखी होने के कारण इनको हातिम कहा जाता था। किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? तो इनको हातिम कहा जाता था। और चूंकि ये उदार थे इस कारण इनको रुस्तम कहा जाता था। उदारता के कारण इनको रुस्तम कहा जाता था। ये दो चीजें याद रखिएगा, किसने कहा है या किसके बारे में ये बात प्रसिद्ध है? तो ये बात संसार चंद के बारे में प्रसिद्ध है। एक अंग्रेज यात्री हुआ करता था 1820 में, ये कांगड़ा की यात्रा पर गया और संसार चंद से मुलाकात किया। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा की यात्रा पर गया कौन था? मूर क्राफ्ट नाम था, मूर क्राफ्ट। और मूर क्राफ्ट जो है यूरोपीय यात्री था। ये 1820 में कहा गया? 1820 में ये जाता है कहां पे? कांगड़ा की यात्रा पर जाता है। 1820 में ये कांगड़ा की यात्रा पर गया और कांगड़ा की यात्रा पर जाकर के इसने उनसे मुलाकात की। किससे? संसार चंद से इसने मुलाकात किया। और मुलाकात करने के बाद इसने जो बात कही वो उनके व्यक्तित्व को बड़ा धनी बनाती है। ये कहता है कि संसार चंद जो है ये चित्रकारी का इनको शौक था। ये सुबह उठ करके प्रातः काल पूजा अर्चना करते थे, शाम को संगीत गायन में हिस्सा लेते थे। इनके दरबार में कई दरबारी चित्रकारों को संरक्षण मिला हुआ था। यहां तक मूरक्राफ्ट कहता है कि
सिकंदर का एक व्यक्ति चित्र मेरे पास है जो कांगड़ा शैली का बना हुआ है। तो राजा संसार चंद के बारे में मूरक्राफ्ट जो विवरण देता, जो डिटेल्स देता है, वो बड़ा बेहतर है। संसार चंद को कला का शौक बताता है। संसार चंद संगीत गायन और पूजा पाठ में हिस्सा लेते थे। मूरक्राफ्ट के पास एक सिकंदर का व्यक्ति चित्र मिला है, ध्यान रखिएगा। मूरक्राफ्ट के बाद एक सिकंदर का पोर्ट्रेट मिला है। सिकंदर का पोर्ट्रेट मिला है जो माना जाता है कि यह कांगड़ा शैली में बना था। कौन से शैली में? जो माना जाता है कि यह कांगड़ा शैली में निर्मित था। आप ध्यान दिए होंगे कभी अगर कि त्रिगर्त जो है वर्तमान में जालंधर वाला एरिया है, त्रिगर्त वाला एरिया जालंधर का एरिया है, उसी के आसपास की कुछ कलाकृतियों का अध्ययन करने के बाद एमएस रंधावा ने कहा कि कांगड़ा शैली रंगों का काव्य है। एमएस रंधावा क्या कह रहे हैं कि कांगड़ा शैली रंगों का काव्य है। कांगड़ा शैली रंगों का काव्य है। क्या कह रहे हैं कि कांगड़ा शैली रंगों का काव्य है। रंधावा किस बात को आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगर जेसी फ्रेंच का विवरण आप देखेंगे, जैसे जेसी फ्रेंच इनमें से एक नाम आएगा, जेसी फ्रेंच जो मुलाकात करता है उनसे, तो जेसी फ्रेंच की कहानी जरा सा और ज्यादा रोचक है, क्योंकि जेसी फ्रेंच ने सर्वाधिक कांगड़ा की प्रशंसा किया था। ये कांगड़ा का सबसे बड़ा प्रशंसक माना जाता है। सबसे बड़ा ये कांगड़ा का प्रशंसक कहा जाता है। ठीक, कांगड़ा का क्या कहा जाता है? तो कांगड़ा का ये सबसे बड़ा प्रशंसक माना जाता है। ठीक है, कांगड़ा का सबसे बड़ा प्रशंसक माना जाता है। इसी तरीके से कनिंघम ने पहाड़ी कला को विशेषतः हिमालय राज्यों को लेकर के जब उसने अपना अध्ययन किया तो इसको 3 संघों में बांटा है। वह त्रिगर्त संघ के अंतर्गत कांगड़ा का नाम लिया उसने, गुलेर का नाम लिया, चंबा, सुकेत सहित कुल 14 राज्यों को उसमें शामिल करता है। इसी में कांगड़ा के जो महाराजा हुआ करते थे, कांगड़ा के महाराजा जब रणजीत सिंह हुए, मतलब पंजाब के एक राजा हुआ करते थे रणजीत सिंह, तो राजा रणजीत सिंह ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया, पंजाब के राजा हुआ करते थे सिखों के, आप जानेंगे, ये थे राजा रणजीत सिंह। तो राजा रणजीत सिंह जब अपने साम्राज्य का विस्तार किए तो इन्होंने कांगड़ा पर अधिकार कर लिया। कांगड़ा पर इनका क्या हो गया? तो कांगड़ा पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। और जब इनका अधिकार हो गया कांगड़ा पर, तो उसी समय संसार चंद का, चूंकि उनका तो घर छूट गया एक तरीके से, भाई कांगड़ा में कौन थे? संसार चंद थे। तो संसार चंद का राज्य किसने जीत लिया? संसार चंद का राज्य जीत लिया किसने भाई? राजा रणजीत सिंह ने। अब संसार चंद वहां से हटते हैं और उस समय ये 3 क्षेत्र इनके हुए, जैसे एक आलमपुर है, एक नादौर है और एक तीरा सुजानपुर है। यहां से इन्होंने क्या किया? इन क्षेत्रों से अपने संसार को ये चलाते हैं। आलमपुर, नादौर और तीरा सुजानपुर। एक है आलमपुर, दूसरा नादौर और तीसरा तीरा सुजानपुर। ये 3 क्षेत्रों से अपना शासन चला रहे थे। और माना जाता है कि 1823 में जब इनकी मृत्यु हुई संसार चंद की, तो संसार चंद की मृत्यु के साथ ही 1823 में संसार चंद की मृत्यु हुई और इनके मृत्यु से ही कांगड़ा शैली का पतन हो गया। संसार चंद ने नर्मदेश्वर मंदिर के भित्तियों पर भी चित्रण करवाया था। कांगड़ा में जो मशरूर मंदिर है वो कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखा चित्रों की कला कहा जाता है। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, कांगड़ा शैली के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे कांगड़ा की विशेषता पूछ ले तो कांगड़ा के बारे में क्या क्या बातें आप कह सकते हैं। पहली चीज कि मशरूर मंदिर का अलंकरण करवाया गया इसी में मशरूर मंदिर का अलंकरण करवाया गया, ये कांगड़ा शैली में है। नर्मदेश्वर मंदिर पर भित्ति चित्रण करवाया गया। नर्मदेश्वर
मंदिर पर भित्ति चित्रण करवाया गया, म्यूरल्स इस पे बनवाए गए, ये भी इसकी एक विशेषता के तौर पर आप ध्यान रख सकते हैं। इसे रंगीन रेखा चित्रों की कला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको रंगीन रेखा चित्रों की कला कहते हैं। रंगीन रेखा चित्रों की कला कहा जाता है। क्या बोलेंगे? तो रंगीन रेखा चित्रों की कला के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, रंगीन रेखा चित्रों की कला के तौर पर इसको मानते हैं। इसी तरीके से अच्छा, एक बात और, अभी हमने जो पीछे आपको बताया है कि रंगों का काव्य भी इसे कहा जा रहा है। क्या बोल रहे हैं इसको? तो इसको रंगों का काव्य भी कहा जा रहा है। रंगों का काव्य भी इसको कहा जा रहा है। ये सारे के सारे प्रश्न आपसे अलग अलग समय पर आपसे पूछे जाएंगे। रंगों का काव्य भी इसको बोला जा रहा है। कांगड़ा में एक चित्रकार हुआ करता था जिसका नाम था पुरखू। कांगड़ा का एक चित्रकार है, कांगड़ा का एक चित्रकार है जिसका नाम है पुरखू। और पुरखू के बारे में कहा जाता है, पुरखू चित्रकार है, ये पुरखू चित्रकार है और ये रेखांकन में बड़ा माहिर था। पुरखू कैसा चित्रकार था? तो ये रेखांकन में निपुण कलाकार था। ऐसा कलाकार कांगड़ा का पुरखू था जो रेखांकन में निपुण था। इसके बारे में बेडेन पावल ने लिखा कि संसार चंद के दरबारी कलाकारों में सबसे निपुण कलाकार पुरखू था। इसके बारे में कौन लिख रहा है? इसके बारे में बेडेन पावेल लिख रहा है। इसके बारे में बेडेन पावेल लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि ये उनके दरबार में सबसे निपुण और सबसे बेहतर कलाकार के तौर पर इसका नाम लिया जा रहा है। इसी शैली में आप देखेंगे कि पंजाबी लोक कथाओं पर आधारित कई सारे चित्र बनाए गए हैं। जैसे अब पंजाबी लोक कथाओं पर आधारित जो चित्र बने हैं कांगड़ा शैली में, ध्यान से सुनिएगा, पंजाबी लोक कथाओं, पंजाबी लोक कथाओं पर आधारित चित्रण किए गए हैं। अब वो कौन कौन से चित्र हैं जो पंजाबी लोक कथाओं पर है? जैसे हीर रांझा का नाम आपने सुना होगा। जो हीर रांझा का चित्र है, हीर रांझा का चित्र, इसी तरीके से मिर्जा साहेबान, मिर्जा साहेबान, तो मिर्जा साहेबान का चित्र इसी में आपको दिखाई देगा। हीर रांझा, मिर्जा साहेबान, और हालांकि लैला मजनू के भी इक्का दुक्का कहीं आपको दिखेंगे, लेकिन सोहनी महिवाल का आपको आराम से दिख जाएगा। सोहनी महिवाल, सोहनी महिवाल का चित्र आपको दिखाई देगा। ये पंजाब की लोक कथाओं पर आधारित है। इसके अलावा हुक्का पीते संसार चंद का चित्र बना है। सिकंदर का जो पोर्ट्रेट बना है वो भी इसी कांगड़ा शैली में है। 10 सिख गुरुओं के चित्र बनाए गए हैं, इसी कांगड़ा शैली में है। इसी तरीके से कृष्ण गोपिकाओं के साथ बनाया गया है। राधा की चोटी गूंथते हुए श्री कृष्ण का चित्र बनाया गया है। अब कांगड़ा शैली में एक बात और, एक और जबरदस्त विशेषता पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कांगड़ा जो अपने आप में इतनी जबरदस्त शैली बन पाई है, इसका एक रीजन और है कि इस, जैसे आपने देखा होगा ना, नायक नायिकाओं के भेद हैं, तो नायिका भेद के 8 अवस्थाओं का चित्रण इसमें हुआ है। कांगड़ा शैली में नायिका भेद के, कांगड़ा शैली में नायिका भेद की 8 अवस्थाओं का, 8 अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। चित्रण 8 अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। कितने? 8 अवस्थाओं का। जैसे स्वाधीन पथिका है, उत्खंडिता है, वासक सज्जा है, अभिसंधिता है, खंडिता, प्रेषित पथिका, विप्रलब्धा, अभिसारिका, ये 8 हैं। और 3 प्रकार के नायिका भेद चित्रित हैं। कितने प्रकार के? तो यहां पे 3 प्रकार के नायिका भेद हैं। 3 प्रकार के नायिका भेद चित्रित। अब ये 3 प्रकार के नायिका भेद कौन कौन से हैं आपने ध्यान दिया होगा। जैसे एक है स्वकीया, एक है परकीया और एक है सामान्य नायिका। तो स्वकीया का मतलब अपनी नायिका, परकीया का मतलब दूसरे की नायिका, सामान्य ना का मतलब होता है कॉमन नायिका जो सबके साथ कार्य करे। तो इसमें आप ये बात देख पाएंगे कि स्त्री अलंकरण पर नारी प्रभावकारी चित्रण, इसका उद्देश्य सीधा सीधा क्या था? रस की निष्पत्ति करना था।
रेखाएं कोमल और भावपूर्ण बनाई गई हैं और साथ ही साथ इसके चित्रों में सोने चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया गया है। जो सादे और अलंकृत हाशिए कांगड़ा में हैं, उस पर मुगल प्रभाव माना जाता है और रेखाएं जो बनाई गई हैं वो क्षैतिज दिशा में हैं, नीचे की तरफ देखी गई हैं। वो जो वर्षा की बूंदें हैं उसको टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में दिखाया गया है। कांगड़ा शैली के बारे में ब्रिज कवियों का कथन है कि कांगड़ा शैली में प्राकृतिक चित्रण श्रेष्ठ रूप में किया गया है। राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो कांगड़ा शैली में मुख्य रूप से चित्रित किया गया है। तो मुझे इस बात को पूरा अगर समराइज करना पड़े तो मैं ये कह सकता हूं कि कांगड़ा शैली राजा संसार चंद के द्वारा की गई एक बहुत जबरदस्त नियोजन का परिणाम रही है, जिसमें अपने कलात्मक और रंगों के सौंदर्य तथा रेखांकन के लिए बड़ी प्रसिद्ध ये मानी जाती है।